कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय। हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो इसी मंगल कामना के साथ आज के वीडियो का शुभारंभ करते हैं। नारद बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर रुद्र के गढ़ भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देख लौटे हुए गढ़ सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिव जी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भाग जाते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ अश्वमुख कालनेमी बलाहक खड़गरोमा प्रचंड और घसमर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गढ़ों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों से आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड़गरोमा नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के शरीर को खड़क वार्ष के 2 टुकड़े कर दिए। घसमर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी में पटक दिया और कितने ही बैल की सींगों से मारे गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदनंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो। तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है? हे जटाधारिन, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद बोले, ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदनंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव जी ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे हुए धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव के ऊपर दौड़ पड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। उस पर भी वह घूंसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधारवी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गढ़ नाचने लगे और सब ताल वेणु मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्र नाद से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्य गान की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहाँ पर गौरी स्थित थी वहां शीघ्र जा पहुंचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आ खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदनंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा, तब भय से व्याकुल होकर अंतर रहित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मान सरोवर की ओर चली गई। तदनंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहां शिव जी विद्यमान थे। पार्वती ने उस समय मन ही मन
विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात विष्णु को समीप ही बैठे देखा। पार्वती बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने जो अद्भुत कर्म किया है, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया है, हम भी उसी मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है, वैसा ही छल हम उसकी स्त्री के साथ करेंगे, अन्यथा पतिव्रत धर्म से रक्षित व मारने योग्य न होगा। नारद बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को चले गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर ध्यान हुई, देख शिव जी को ज्ञान हुआ। तब शिव जी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय हो। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम आपको कार्तिक स्नान से जुड़ी दिव्य कथाएं सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को श्रद्धा और भक्ति भाव से अंत तक अवश्य सुने और श्री हरि विष्णु की कृपा के साक्षी बने। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए इस पुण्यदायी कथा का आरंभ करते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे रोज 7 कोस दूर गंगा स्नान जाते थे। ब्राह्मणी थक जाती थी और कहती, काश हमारे भी एक बेटा और बहू होती, भोजन बनाती और घर का काम करती। ब्राह्मण देवता बोले, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मणी बोली, कैसे? ब्राह्मण ने कहा, पोटली में आटा डालो, मोहरे रख दो। ब्राह्मणी ने पोटली दी, देवता चले गए। नदी किनारे सुंदर लड़कियां खेल रही थीं। उनमें एक लड़की कहती है, मैं अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे इसमें रहना है। ब्राह्मण देवता ने सोचा, यही बहू बनेगी। लड़की की माँ से पूछा, आटा छानकर रोटियां बना दोगी? माँ ने कहा, ठीक है। जब आटा छाना मोहरे निकली। ब्राह्मण ने कहा, अगर तुम चाहो तो खांड कटोरे से विवाह कर अपनी बेटी को मैं ले जाऊं। माँ ने सहमति दे दी। ब्राह्मणी दरवाजा खोली, बहू खड़ी मिली। आदर सत्कार से घर में ले आई। तब ब्राह्मण रोज ब्राह्मणी स्नान करने जाया करते। बहू घर का सारा काम कर भोजन तैयार रखती, कपड़े धोती और पैर दबाती। समय बीता। ब्राह्मणी ने कहा, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी कभी खत्म होने मत देना। एक दिन आग बुझ गई। बहू पड़ोसन के पास गई, आग मांगी। पड़ोसन ने चालाकी से सिखाया, रोटियां जली फूकी और दाल बिना नमक बनाना, खीर दाल के चमचे बदल देना। बहू ने वैसा ही किया। सास ससुर घर आए, रोटियां जली फूकी और दाल बिना नमक की। सास बोली, बेटा, आज खाना कैसा बनाया है? बहू बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। पड़ोसन की सीख के अनुसार बहू 7 कोठों की चाबी मांगकर तैयार रही। जब ब्राह्मण दंपत्ति स्नान गए, बहू दरवाजा खोलती है। 7वें कोठे में शिव जी, माता पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पतवारी, कार्तिक ठाकुर महाराज, तुलसी, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और एक लड़का चंदन की चौकी पर माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दो, माता पिता आने पर दरवाजा खोलना। बहू प्रसन्न हुई, श्रृंगार किया और सास ससुर का आदर सत्कार किया। स्नान पर जाने पर बहू घर का सारा काम, भोजन और कपड़े धुला करती थी, पैर दबाती और कहती, माँ जी, गंगा यमुना घर पर ही बहती हैं, अब मैं दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोला, वहाँ शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी,
पीपल पतवारी कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना बह रही थी। 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने पूछा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ जी मैं आपका बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, कहाँ से आए हो? लड़के ने कहा, कार्तिक देवता ने भेजा है। ब्राह्मणी ने विद्वान पंडितों से सलाह ली। पंडितों ने कहा कि बहू और ब्राह्मणी अलग अलग खड़ी हो जाओ। ब्राह्मणी चमड़े की अंगिया पहने और छाती से दूध की धार बहकर बेटे की दाढ़ी भीग जाए। ऐसा ही हुआ और पवन पानी से गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण और ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना ना रहा। तो प्रेम से बोलिए, कार्तिक देवता की जय हो, राय दामोदर की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। जय शिव शंभू। हर हर महादेव। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।